वो बुक ले लो पहले। बुक लेते समय कॉल कर लेना, नहीं तो बुक एक्स्ट्रा इधर से उधर दे देना, ठीक है। चलो हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए, और चालू हुआ था वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में हम लोग देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स। इस वाले में हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, ये बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए है, ठीक है। और ये जो हम लोग टॉपिक उठाए थे दोनों से, एक लालजी प्रसाद से था और एक दासगुप्ता से। ध्यान से देखेंगे, जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, पहले बुक देख लीजिए कौन है, वेक्टर एनालिसिस। इसके बारे में थोड़ा दो टाइप समझ लेंगे, एक इधर और एक इधर समझेंगे। हम लोग एक यूनिट लिए थे जिसका नाम है, देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स टू, ठीक है। और इसमें भी इधर लिखा हुआ है, इधर वाला में हम लोग क्या किए हैं, दासगुप्ता के बारे में समझ लेते हैं। और इधर क्या है, लालजी प्रसाद। अब दासगुप्ता में देखिएगा तो आपके पास यूनिट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यूनिट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा दासगुप्ता के लिए। और लालजी प्रसाद के बुक में देखेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, चैप्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देख लेंगे। तो दासगुप्ता के लिए यूनिट 3 आप देखिएगा, और लालजी प्रसाद के लिए चैप्टर क्या देखेंगे, 5 देखेंगे। इसका हम लोग क्या करते हैं, दासगुप्ता वाला के 2 वीडियो बनाया गया है, L1 और क्या होगा, L2। इसमें आपको मिलेगा L2 और L3 मिलेगा। 2 वीडियो में इसका हम लोग कर दिया है। L1 में आपका एक केवल क्या मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, ठीक है, डेफिनेशन मिलेगा, इसका थ्योरी अगर अपना है। L2 और L3 किसमें मिलेगा, दासगुप्ता। और इसमें समझिए कि L4 में कौन सा मिलेगा, लालजी प्रसाद के प्रश्न मिले जाएंगे। तो आप क्लास में केवल कंटिन्यू बने रहे। क्लास को हम आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और चालू करते हैं हम लोग आज लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। कुछ प्रश्नों को लेंगे और बिल्कुल सोल्व करेंगे लाइन बाई लाइन। इस वाले से L2 और L3 मतलब क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 हम लोग दासगुप्ता के बुक से सोल्व कर चुके हैं। तो चालू करते हैं आगे चैप्टर 5 का रिवीजन लालजी प्रसाद से। ये लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे दासगुप्ता से। अब यहाँ पे बोलता है फाइंड द मोमेंट इन अबाउट, यहाँ पे दे रखा है एक वेक्टर ऑफ फोर्स भी दे रखा है, एक्टिव एट इतना। पहले इसको हम लोग बहुत आसान तरीका से सोल्व कर लेंगे। ले फोर्स दिया है F इक्वल टू 2I वेक्टर माइनस J प्लस क्या आ जाएगा, K वेक्टर, ठीक है। पहला वाला जो पॉइंट है ये R1 का है, वो क्या है, R2 है। यानी कि R1 इक्वल टू हम I वेक्टर माइनस J वेक्टर प्लस क्या आएगा, K वेक्टर। R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, I वेक्टर J वेक्टर प्लस क्या होगा, K वेक्टर। जब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल R2 हो जाएगा माइनस R1। R वेक्टर इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं I वेक्टर J वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, K वेक्टर, बीच में क्या होगा, माइनस। R1 कहने का मतलब क्या है, I वेक्टर J वेक्टर प्लस K वेक्टर। यहाँ से R वेक्टर केवल क्या मिलेगा, I से I कट जाएगा और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, 2J वेक्टर, यही केवल मिलेगा ना। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे मोमेंट। मोमेंट कहने का मतलब क्या होता है, M वेक्टर इक्वल टू, ठीक है। अब M वेक्टर इक्वल टू क्या करेंगे, R क्रॉस F। चलिए, R क्रॉस क्या होगा, F। तो ये I J और K होगा। R का कोफिशिएंट कितना है, केवल 2 है। J का ना, J वेक्टर का कोफिशिएंट 2 है, बाकी 0 लिखेंगे। यहाँ से 2 माइनस 1 और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से M का वेक्टर इक्वल टू I वेक्टर
इसके सामने इससे गुना करेंगे 2, इससे गुना करेंगे 0, 2 माइनस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ए माइनस जे वेक्टर। अब इसके सामने कर लेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, यानी कि सीधा क्या लिखेंगे 0 माइनस 0 प्लस क्या हो जाएगा के वेक्टर। अब के वेक्टर के सामने देख लेना है कि ये क्या मिलेगा, इससे करेंगे तो माइनस मतलब 0 4 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। अब m का वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2i वेक्टर, ये तो छोड़ देते हैं 0 होगा, माइनस क्या आ गया 4a वेक्टर। ए आ गया आपका मोमेंट। इसका अगर मॉडुलस पूछता है, परिमाण पूछता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इसका मोमेंट का। ये क्या होगा m का वेक्टर हम लोग मोड लगा देंगे बराबर 2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4 का क्या होगा 16, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20। इसको हम लिखेंगे 2 रूट क्या होगा 5 ठीक है, ये मिल जाएगा। बताए थे, फिर भी बता देते हैं एक बार और। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा यही लिखा हुआ है, मोमेंट ही निकालना है। यहाँ पे दिया है अबाउट द पॉइंट आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर, एक दे रखा है पॉइंट, ठीक है। r1 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा k वेक्टर, और एक फोर्स दिया हुआ है। फोर्स कहने का मतलब F इक्वल टू 3i वेक्टर प्लस क्या है k वेक्टर। r2 वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। निकालने के लिए क्या बोला है, मोमेंट ही निकालने के लिए बोला। यही चीजें लिखा हुआ है सेम टू सेम, बस हमने क्या किया कि r1 देख लेना, तो r1 यहाँ रखा है, उसके बाद फोर्स दे रखा है, उसके बाद r2 दे रखा है ना। मोमेंट पूछेगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, r बराबर r2 माइनस क्या होता है r1 होता है, ठीक है। r2 माइनस r1 करने के मतलब दो वाले इसमें से इसको घटाएंगे, तो 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा 3k वेक्टर माइनस i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस क्या होगा k वेक्टर, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दो में से एक को घटाएंगे तो i वेक्टर मिलेगा माइनस 3j वेक्टर और प्लस क्या आएगा 4k वेक्टर, ठीक है। r तो निकल गया। अब इस वाले के हम लोग देख लेंगे, r तो निकाल दिए, f है, मोमेंट क्या होगा सिंस m वेक्टर इक्वल टू r क्रॉस क्या होता है f वेक्टर, ठीक है। तो m वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा i वेक्टर j वेक्टर और k वेक्टर। r का को देख लेंगे, r वेक्टर वाले को i का कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 3 4 आ जाएगा ना, 1 माइनस 3 4। फोर्स कितना दिया है 3 0 और 1। m वेक्टर इक्वल टू क्या लिख लेंगे i, इसके सामने माइनस 3 a 0 माइनस 3 और ये क्या होगा j वेक्टर, ठीक है। इससे गुना किया 1 और 4 दिया 12 प्लस a। अब इसके सामने खत्म होगा 0 और 3 3 के 9, यानी कि प्लस क्या होगा 9। तो m वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 i वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11 j वेक्टर होगा, और यहाँ से प्लस क्या आएगा 9 k वेक्टर, ठीक है। ये तो वेक्टर के कंडीशन में आ गया। अगर इसका परिमाण पूछता है कौन था 20 सही है ना। चलिए इसको देख लीजिए तो क्या मिलेगा, और रूट में कर देना है वैसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 121 प्लस कितना आ जाएगा 81 ना। अब इसको सीधा जोड़ देते हैं,
81 में 9 को जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा, और इसमें जोड़ दिया जाएगा तो कितना मिलेगा, 211 ना। चलिए इसको हो गया नंबर 2 का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। बोलता है कि फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट, पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। पॉइंट, पॉइंट कितना दे रखा है, 4i वेक्टर, 4i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस क्या है 7k वेक्टर ऑफ द फोर्स, ऑफ दी, चलिए यहाँ पे फोर्स लिख देते हैं। फोर्स कितना रखा है 3i वेक्टर, j वेक्टर प्लस क्या है 2k वेक्टर। इसके बाद पॉइंट यहाँ दे रखा है कि i वेक्टर, 3j वेक्टर और 3k वेक्टर, यही दे रखा है। तो 2 प्रश्न हो गया है। अब तीसरे प्रश्न के पास चलते हैं। इसको अरे ये भी प्रोसेस है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे, ये जो है पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो r1 ले लेते हैं, और इस वाले को तो फोर्स लिखा है तो ये F हो गया, और ये क्या होगा r2 हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। जैसे यहाँ पे लेट क्या है कि फोर्स तो दे रखा है तो लेट क्या बनता है F से डिनोटेट किया जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को r1 मानेंगे, यानी कि r1 पोजीशन वेक्टर होता है तो फर्स्ट वाले पॉइंट को हम लोग पोजीशन वेक्टर के रूप में r1 मान लेते हैं। दूसरे वाले को क्या मानेंगे r3 मान लेंगे, r2 मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये r बराबर कितना होगा, फाइनल में से इनिशियल को हटा दिया जाए r वेक्टर में से। देखिए अगर i में से हम 4 को हटा देंगे, जैसे i वेक्टर प्लस क्या होगा j वेक्टर प्लस क्या होगा 3k वेक्टर ना, माइनस होगा इस वाले को i वेक्टर 3j वेक्टर प्लस क्या होगा 3k वेक्टर। r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, देखिए i में से 4 है ना, अच्छा ये 2 बार ही लिख दिए इसी को, यहाँ पे 4 है और ये क्या है माइनस है, और ये क्या है 7 है। अब यहाँ से देखिएगा -3i वेक्टर हो जाएगा, इस वाले को माइनस माइनस प्लस तो क्या होगा 4j वेक्टर होगा, और यहाँ से माइनस क्या मिलेगा 4k। सिंस क्या होता है मोमेंट m वेक्टर इक्वल टू r क्रॉस क्या होगा f होगा। m वेक्टर इक्वल टू होता है i j, और इसको हम लोग क्या करेंगे k, एक क्रॉस निकालने के 2 वेक्टर का अगर हम क्रॉस निकालते हैं तो वही लेगा। r का कोफिशिएंट इतना दिख रहा है -3 4 माइनस क्या है 4 है, और f का देख रहे हैं तो 3 1 2 3 1 और 2 होगा। तो i वेक्टर इनटू, ठीक है, i के सामने एक तक इससे गुना किया, 8 बीच में क्या होगा माइनस, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करें -4 और एक प्लस हो जाएगा। j वेक्टर का कंडीशन देख लेंगे तो इससे गुना किया -6, इससे गुना किया -12, यानी कि -6 प्लस क्या हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा। अब इससे गुना किया -3, इससे गुना करेंगे किया 4 12, ये -3 ये 12 हो जाएगा। चलिए इस वाले को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा 12i वेक्टर, और यहाँ से देखिएगा प्लस मिलेगा 6, लेकिन बाहर में -6j वेक्टर, और इसको जोड़ दिया जाए, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा -15k। 3 कॉमन भी हो सकता है ना, कर दे कॉमन, तो 3 कॉमन करेंगे तो 4i ये क्या आ जाएगा 2j, और ये क्या होगा 5 3 15 ये आ जाएगा। इसका अगर हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, m का मोड दे देंगे, और देखिए 3 तो बाहर में रहेगा नंबर है, और ये 4 का 16, a होगा 4, और ये कितना आ जाएगा 25, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 3 ना, 16 4 20 और 25 45 होगा
ये मिल गया 45। ये हो जाएगा, देखिएगा 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट क्या लिखेंगे 5, क्योंकि 3 तरीके 9, 9 पचे 45। इसका लिखेंगे कितना 3 तरीके 9 और रूट 5 यूनिट्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 3 प्रश्न हम लोग सॉल्व किए एक ही मोमेंट का। गिवन दैट यहाँ से देखिए क्या एक फोर्स दे रखा है, तो फोर्स के बारे में हम लोग लिखेंगे, है ना। तो फोर्स कितना दिया है, F वेक्टर इक्वल टू 5I वेक्टर प्लस क्या होगा K वेक्टर ना। उसके बाद ये देखिएगा इस वाले पे पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, यानी कि R1 काम करेगा और ये क्या काम किया R2 काम करेगा ना। तो R2 के वेक्टर क्या है 9I वेक्टर माइनस J वेक्टर प्लस 2K वेक्टर। R1 इक्वल टू क्या है 3I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर प्लस क्या होगा K वेक्टर। देखो ये क्या होता है कि किसी भी एग्जाम में अगर टीचर का एग्जाम होता है ना, तो इस वाले से प्रश्न पक्का पूछता है और आंसर ऐसा रहेगा कि जैसे मोमेंट निकालते हैं तो R क्रॉस F होता है ना, तो अगर R क्रॉस F वहां पे होता तो यही है। अगर आप M वेक्टर IF क्रॉस R लिखिएगा तो इसमें क्या लग जाएगा माइनस लग जाता है। तो अगर आपको याद नहीं है कि R क्रॉस F होता है, अगर निकाल दीजिए तो उसमें ABCD में कोई ना कोई एक आंसर आता है। अगर F क्रॉस R भी निकालेगा तो उसमें भी कोई ना कोई एक आंसर आएगा, दोनों आंसर आता है। अब पता नहीं चलेगा कि कौन है या कौन नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा मोमेंट क्या होता है कि R क्रॉस क्या होगा F हो जाएगा, यही होगा ना। अब चलिए I का वेक्टर यहाँ J और ये क्या होगा K वेक्टर। R कहने के मतलब R तो निकाले नहीं, R निकाल देते हैं पहले। चलिए R बराबर क्या लिखेंगे R2 माइनस R1। R2 कहने का मतलब कितना है, सीधा घटा R2 यहाँ पे है, R1 यहाँ से है, तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 मिलेगा। माइनस J वेक्टर में से -2 के, क्योंकि घटाना है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3J वेक्टर आ जाएगा। और 2 में से एक K को घटाएंगे तो क्या मिलेगा K वेक्टर ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस में मोमेंट क्या होता है R क्रॉस इनटू क्या होगा M होगा। M वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे I J और क्या होता है K होगा। ठीक है, R कहने के मतलब 6 माइनस 3 1, 6 माइनस 3 1 आ जाएगा। F कहने का मतलब कितना आ जाएगा 5 0 1 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस वाले को क्या करेंगे I का वेक्टर लिखेंगे, इससे गुना किया -3 0 आ जाएगा, माइनस J वेक्टर इसके सामने में गुना किया 0, अच्छा 6 है ना, तो 6 माइनस 5 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा K वेक्टर। तो K के सामने तो खत्म हो जाएगा, इससे गुना करेंगे ये मिलेगा 0 माइनस 15 यानी प्लस 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3, यहाँ से लिखेंगे J वेक्टर और कितना आ जाएगा प्लस 15 K वेक्टर। ये मिल गया आपका मोमेंट। ठीक है, हो गया ना। चलिए एक चीज यहाँ पे निकाल देते हैं, इसका परिमाण कितना होगा। मोड करने के मतलब क्या होता है, रूट के -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 15 के स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 235 रूट यूनिट्स। लेकिन ये पूछेगा तब तो केवल क्या पूछा हुआ है, केवल मोमेंट पूछा हुआ है, यानी कि मोमेंट मेरा यही आंसर हो गया। ठीक है, हमने इसको बार बार निकाल रहे हैं इसलिए कि कभी पूछ दे तो बना दे। यहाँ पे केवल क्या पूछा है, मोमेंट पूछा है, एम वेक्टर निकाल के छोड़ देना है, इसलिए इसको बता रहे हैं। तो पेपर में दोनों पूछ सकता है, ठीक है, मोमेंट और इसका
मॉडुलस क्या होगा, परिमाण क्या होगा, तो निकाल देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका, देखिए नंबर अगला है जो भी प्रश्न है, ये बोलता है कि फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट। ये दे रखा है, मतलब r1 इक्वल टू दे रखा है I प्लस क्या है कि k दिया है, दो ही दिया है ना। उसके बाद एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कौन सा है, 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस क्या है कि 5k वेक्टर, यही फोर्स दे रखा है ना। उसके बाद r2 का पोजीशन वेक्टर, देखिए सभी का भाषा वही लिखा हुआ है, अब लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए आप सीधा देख लीजिए। 3i वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, यहां से हम लोग देख लेंगे। चलिए r बराबर क्या होगा, r2 माइनस r1, r इक्वल टू r2 कहने के मतलब क्या है 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस क्या होगा 3k वेक्टर, बीच में क्या होगा माइनस। r1 कहने के मतलब यहाँ देख रहे हैं कि क्या लिख रहा है i और प्लस क्या है k वेक्टर, 3 में से एक i को घटा दीजिएगा तो 2i वेक्टर मिलेगा, यहाँ पे j नहीं है मतलब 0 है, 0 से घटाइएगा तो प्लस 2j ही मिलेगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा। ठीक है, ये तो मिल गया आपका पोजीशन वेक्टर। फाइनल में से हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल को घटा देंगे। बात यहाँ बनता है, आपसे पूछा क्या है कि मोमेंट क्या होगा, m वेक्टर पूछा हुआ है। ठीक है, तो सिंस में क्या होगा m वेक्टर इक्वल टू r क्रॉस 8 वेक्टर, तो m वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा i वेक्टर j वेक्टर और क्या होगा k वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से r कहने के मतलब क्या होगा 2 2 2 हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2 2 2, और फोर्स कितना दे रखा है 3 5 3 4 और 5 दिया है ना। अब यहाँ से देखिए i वेक्टर निकालेंगे तो इससे गुना किया तो 10 मिल गया, 4 दूना के 8 माइनस j वेक्टर, j के सामने इससे गुना किया 10, 3 दूना के 6 मतलब 10 माइनस 6 प्लस क्या आ जाएगा k वेक्टर। अब इसके सामने 4 दूना के 8 3 दूना के 6 आ जाएगा, मतलब 8 माइनस 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर, और यहाँ से प्लस क्या मिलेगा 2k वेक्टर मिलेगा ना। ये क्या मिल गया m वेक्टर, यही प्रश्न का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, अगर इसका हम लोग क्या निकालते हैं परिमाण निकालते हैं, इसका मतलब m वेक्टर का मोड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, ऐसे होता है कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो ये बताइए कितना मिल जा रहा है 4 होगा 16 होगा और फिर से क्या होगा 4 होगा, इसको आप जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 24 मिलेगा ना, और 24 का रूट हम लोग लिख सकते हैं, बताइए कितना लिखेंगे 2 रूट 6 2 रूट 6, ठीक है आंसर। वही है नंबर इसका 24 है। ठीक है, लालजी प्रसाद के बुक में देखिएगा तो 24 नंबर में ये मिलेगा, दास गुप्ता की बुक हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो ये बोलता है कि वही चीजें हैं यहाँ पे पॉइंट के रूप में दिया है, तो पॉइंट से क्या मतलब है क्या होगा, इसमें देखिएगा एक पॉइंट दे रखा है, ये पहला पॉइंट है, एक फोर्स दे रखा है, दूसरा पॉइंट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर लिख देंगे, लिख सकते हैं ना पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू, तो पहले हम लोग क्या करेंगे गिवन दैट लिखते हैं, ए फोर्स इक्वल टू क्या है 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस क्या होगा 5k वेक्टर। r1 कहने के मतलब इस वाले वेक्टर से r1 लिखेंगे और इस वाला वेक्टर से क्या लिखेंगे r2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है जी, बात वही बनता है, यहाँ पे i j k नहीं लगाया है, पॉइंट में दिया है, तो पहले से r1 दूसरे से r2 लिखेंगे। r1 कहने का मतलब i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा k वेक्टर, इसमें भी माइनस है
तीनों में माइनस है क्या नहीं। और R2 वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिएगा I वेक्टर वो तो 0 वेक्टर होगा प्लस क्या होगा 2k वेक्टर। आप 0 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये 0 वाला है। अब पोजीशन वेक्टर देखिए सिंस क्या होगा R2 माइनस R1 ना, तो R वेक्टर R2 कहने के मतलब I प्लस क्या है J 0J और ये 2k माइनस, इस वाले को हम लोग माइनस कर देते हैं। अच्छा ये माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस करेंगे तब तो होगा, चलिए ठीक है। ऐसे भी आपको माइनस दे या प्लस दे प्रोसेस वही करना है जो जैसे निकालते हैं। अब R वेक्टर इक्वल टू देखिए I वेक्टर में से I वेक्टर घटाइएगा तो 0 I वेक्टर मिलेगा, 0J वेक्टर में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जोड़िएगा तो ये भी मिलेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा तो क्या मिलेगा K वेक्टर मिलेगा ना। सिंस क्या होता है M वेक्टर इक्वल टू R क्रॉस F होता है ना, तो M वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा I वेक्टर J वेक्टर और क्या होगा K वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। अब चीजें यहाँ पे देख रहे हैं कि R इक्वल टू क्या है 0, मतलब I का कोएफिशिएंट J का K का लिखा जाता है 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1। इसके बाद हम फोर्स देखेंगे, क्या देखेंगे फोर्स। फोर्स कंडीशन क्या है कि 3 4 माइनस 5 3 4 माइनस 5 I वेक्टर। अब इसके सामने देखिए इससे गुना किया माइनस 5, इससे गुना किया माइनस 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस J वेक्टर। अब इसके सामने इससे गुना किया 0 0 लिखेंगे, इससे गुना किया माइनस 3 या माइनस क्या होगा प्लस प्लस क्या लिखेंगे K। अब इसके सामने इससे गुना किया 0 इससे गुना किया 3 0 माइनस 3 आएगा। इसको घटा उठा लेंगे जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा माइनस J वेक्टर, यहाँ से माइनस 3 I वेक्टर, ए क्या मिलेगा माइनस J वेक्टर और माइनस क्या होगा 3K वेक्टर, यही होगा ना। ये क्या निकल गया आपका M वेक्टर निकल गया। फाइनल तो रिजल्ट यही है। क्या हुआ सीधा इसको लिख दे माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 19 रूट में। समझ गए। तो पॉइंट की कंडीशन में ऐसे निकालना है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ये R1 वो R2 हो गया, फोर्स दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर निकालते गए हैं, फार्मूला लगाते गए हैं, बाकी सोल्व करते गए हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे वर्क डन निकालना है। ठीक है, फाइंड द टोटल वर्क डन। ऐसा काम करते हैं। हाँ 26 है। दो फोर्स दिया हुआ है। हाँ जी, दो फोर्स दिया है तो F1 बराबर क्या होगा 4I वेक्टर प्लस 3J वेक्टर होगा और दूसरा फोर्स क्या लिखेंगे 3I वेक्टर प्लस क्या है 2J। तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, ये दोनों के हम लोग क्या करेंगे F1 प्लस F2 को जोड़ देंगे। तो F वेक्टर इक्वल टू कितना आ जा रहा है, ये दोनों पे जोड़ दिया जाए तो 7I वेक्टर प्लस क्या होगा 5J वेक्टर, ये मिल गया। उसके बाद यहाँ पे क्या दे दिया है, पॉइंट दे रखा है कि I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर टू 5I वेक्टर प्लस 4J वेक्टर। ठीक है, मतलब ये क्या कि एक कोई भी एक कण है, इस पॉइंट से इस जब फोर्स लगता है तो इस पॉइंट से कहाँ चला जाता है, इस पॉइंट, तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो फाइनल में से क्या करेंगे, इनिशियल को घटा देंगे। तो सीधा डिस्प्लेसमेंट कहने के मतलब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो D बराबर क्या करते हैं D2 माइनस क्या कर लेते हैं D1। बात समझ में आ रहा है ना। D लिखो R लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। D2 कहने का मतलब ये वाला D2 काम करेगा और ये काम करेगा D1। तो ये यानी कि D बराबर कितना आ जाएगा 5I वेक्टर प्लस 4J वेक्टर, बीच में क्या होगा माइनस, उसके बाद हम लोग लिखेंगे I वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा 2J वेक्टर। अब D इक्वल टू 5 में से 1 घटा दिया जाए 4I वेक्टर और माइनस प्लस यानी कि 2J वेक्टर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज होता है वर्क डन।
D1 D2 है, CL1 D2 है और ये D1 है, ठीक है। ये R1 मानेंगे या तो R2 मानेंगे, तो यहाँ पे R निकाल देंगे, वही रूल है। R2 में से R1 घटाते थे, R2 इसको R1 कहने का मतलब पहला पोजीशन वेक्टर है और दूसरा कहने R2 कहने का मतलब दूसरा पोजीशन वेक्टर है। इनिशियल में से क्या करें, फाइनल में से इनिशियल के घटाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब वर्क डन क्या होता है, F डॉट क्या होगा, D वेक्टर। ये बताइए F का वैल्यू कितना दिखने लगा, 7i वेक्टर क्या होगा, 5j वेक्टर डॉट 4i वेक्टर प्लस क्या होगा, 2j वेक्टर। सच्चौ कितना आएगा, 28 5 गुना के 10, यानी कि इसको दिखेंगे तो 18 क्या आएगा, नहीं सर, 28 सच्चौ 28 हो जाएगा 5, यानी कि ये कितना मिलेगा, 38 मिलेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, यही था। तो वर्क कभी भी अगर तो सिंगल देखिए, यहाँ पे तो पक्का है कि डबल देगा, क्योंकि पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है जब फोर्स लगता है किसी वस्तु पर। अगर फोर्स सिंगल दिया है तो उसको एक मान लेंगे, और डबल फोर्स दिया है तो उसको जोड़ करके एक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए जल्दी, आगे तो लगता है बोल दे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए ना ये क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया है, 4 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। और एक यहाँ पे वेक्टर दिया है पैरेलल टू दी वेक्टर्स, ये दिया है। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया है, यानी कि 4 रेडियन पर सेकंड है, यही है ना। यूनिट वेक्टर किसका निकालेंगे, देखिएगा, लेट ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द रो होता है, इसको दूसरा चीज लिख सकते हो आप, हाँ तो ये ए लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। आई लगता था क्या, 3j वेक्टर माइनस क्या होगा, k वेक्टर इच। तो ये क्या होगा, 3j वेक्टर माइनस क्या होगा, k वेक्टर। और इस वाले को मोड निकालते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, a कैप इक्वल टू a वेक्टर मोड ऑफ a वेक्टर। मतलब ये a वाला a वेक्टर दिया है और इसी का ऊपर रख देना, मोड निकालने के लिए 3 तरीके 9 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि a कैप इक्वल टू क्या आएगा, 3j माइनस k वेक्टर बटा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। एक बात है कि यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू, अब देखिएगा ओमेगा इक्वल टू किस लिए, या सिंस लिखेंगे कि ओमेगा, ये क्या दिया है, एंगुलर वेलोसिटी 4 दिया है, तो 4 इंटू यूनिट वेक्टर लिखा जाता है। चलिए तो ओमेगा वेक्टर इक्वल टू कितना आने वाला है, 4 आएगा। ये यूनिट वेक्टर निकाले हैं, 3j वेक्टर माइनस क्या आएगा, k वेक्टर, बटा में √10 आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर इसको लिखेंगे 4 बटा √10 लिखेंगे, अब 3j माइनस क्या आ जाएगा, k लिखेंगे। इतना तो कर लेंगे ना। अब यहाँ से r देखिएगा, अब लेट पहले वाले को यहाँ पे पासिंग थ्रू दी पॉइंट दे रखा है, तो ये r1 आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे पहला वाले के, और फाइनल पोजीशन वेक्टर यहाँ पे है। r1 कहने के मतलब कितना आ जाएगा, i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस k वेक्टर, और r2 बराबर कितना आ जाएगा, r2 कहने का मतलब, चलिए यहाँ से लिख देते हैं r2 ना, r2 कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 4i माइनस 2j और प्लस क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, यही होगा ना। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, r2 माइनस r1 कर लेंगे, तो r वेक्टर कहने के मतलब क्या होगा, r2 4i माइनस 2j प्लस क्या आ जाएगा, k, बीच में क्या होगा, माइनस होगा ना। और यहाँ से r1 का रखेंगे, i प्लस 3j माइनस क्या होगा, k होगा ना। 4 में से एक घटा देंगे तो 3i वेक्टर, a प्लस माइनस हो जाएगा, 5j वेक्टर होगा, a प्लस है, a माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या मिलेगा, 2k वेक्टर मिलेगा ना। अब एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट
हमें निकालना क्या है, यहाँ से देखिएगा वेलोसिटी निकालना है। तो v वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r वेक्टर होता है। तो v वेक्टर इक्वल टू, अब देखिएगा ये हुआ i j और ये क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। ओमेगा कहने का मतलब क्या होगा, 4/√10 तो बाहर निकाल देंगे, 4/√10 तो बाहर हो जाएगा। I का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 0, J का कोफिशिएंट 3 और K का कोफिशिएंट -1। R कहने के मतलब यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 5 और 2। V वेक्टर इक्वल टू 4 बटा क्या होगा, √10 हो जाएगा। अब इसके सामने देख लीजिए आप I वेक्टर लिखिएगा तो ये क्या होगा, इससे गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, बीच में माइनस, यहाँ से माइनस गुना किए प्लस देगा तो 5 है ना, लिखेंगे माइनस j वेक्टर, इसके सामने इससे गुना किया 0, इससे गुना किया -3, मतलब 0 - 3 तो प्लस हो जाएगा। k का कहने का मतलब क्या आ जाएगा, k कहने का मतलब कैसे होगा, इसके सामने तो ये वाला 0 होगा, ये 3 3 9 मतलब 0 - 9। तो v वेक्टर इक्वल टू 4 बटा कितना आ जाएगा, 10, इससे लिखिएगा। i वेक्टर यहाँ से 3 मिलेगा, बाहर में माइनस, तो 3 क्या हो जाएगा, j वेक्टर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 k वेक्टर। ठीक है, ऐसे इसका अगर हम लोग मॉडुलस निकाल देते हैं, क्या निकालेंगे, इसमें मोड आ जाता है ना, 4 बटा कितना आ जाएगा, 10, और देखिएगा 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81। यार ये मिलेगा क्या, 4 बटा √10 और रूट कितना होगा, 91। ठीक है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जो लिखा केवल तो वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है, ये तो चीजें बोला नहीं था। फिर भी अगर एग्जाम में कुछ दिया जाए, पेपर में अगर पूछेगा तो हम लोग मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, इसका परिमाण क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी भी नोट कर लीजिए। देखिए, तो हम लोग देखे ये जो एक टॉपिक उठाए थे, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे दास गुप्ता के बुक में हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो आपका यूनिट क्या मिलेगा, 3 में मिलेगा। दास गुप्ता के बुक में देखेंगे तो यूनिट नंबर क्या मिलेगा, 3, और 3 में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू, ठीक है। और ये दास गुप्ता के बुक से हम लोग पढ़ लिए हैं। दास गुप्ता का बुक से जो भी था टीचर दिया हुआ, हम लोग इसमें 2 क्लास 2 वीडियो बना चुके हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे, आज लालजी प्रसाद के बुक से देखे। ठीक है, तो लालजी प्रसाद के बुक में आपका चैप्टर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट 3 दास गुप्ता लिखा रहेगा, आप देख लीजिएगा, दास गुप्ता लिखल रहेगा, वहां पे यूनिट हम लोग 3 लिख लेंगे, और यहाँ से लालजी प्रसाद के लिखा रहेगा, चैप्टर 5 लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ, इसका जो थ्योरी होगा, तो थ्योरी में या तो आप लालजी प्रसाद लिखा रहेगा या दास गुप्ता, उससे मतलब नहीं है, दोनों का थ्योरी क्या होगा, सेम होगा, बस प्रश्न में क्या होगा, चेंजिंग प्रोसेस एक ही रहेगा। तो हम लोग ये क्या करेंगे, लालजी प्रसाद में चैप्टर 5 लिख देंगे, और ए दास गुप्ता में यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, दोनों का सेम टू सेम है। इसलिए कि हम लोग लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जो बुक है उससे पढ़ेंगे। तो लालजी प्रसाद के बुक में हम लोग देखे थे प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग किसका देखे थे, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, 3 और क्या होगा, 4 वेक्टर्स का। इस वाले में चैप्टर क्या लिखा हुआ है, वहां पे देखिएगा चैप्टर 3 लिखा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये लालजी प्रसाद के हैं और ये क्या है, दास गुप्ता के हैं। तो दास गुप्ता में यूनिट हम 3 लिख देते हैं, और ये तो पढ़ा चुके हैं, पढ़ी खत्म हो गया है। लालजी प्रसाद में चैप्टर 5 लिख देंगे। ओके,
और एक क्लास आपका कंप्लीट हो गया है, जो हम लोग एक टॉपिक यूनिट 3 लिए थे, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स। अब हम लोग अगले न्यू टॉपिक चलेंगे, बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल आप क्लास में सुने रहे, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। आप यहाँ से अब पढ़िएगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा वेक्टर, मतलब सदिश का आप अवकलन पढ़िएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है तो बहुत आसान से पढ़ाएंगे। पहले थ्योरी पढ़ा लेंगे, थ्योरी के बाद एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डिफिनेशन कहने के मतलब थ्योरी में आ जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं और तब क्या करते हैं हम लोग एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम आसान तरीका से सोल्व होता है, तो आपको बिल्कुल देखना है थ्योरी प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और हम लोग मिलते हैं अगली न्यू टॉपिक लेकर के। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा वेक्टर पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसमें आप देखिएगा दास गुप्ता के बुक में ना तो ये 4 लिखा रहेगा और लालजी प्रसाद के बुक में चैप्टर देखिएगा तो 6 में मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर को लेकर के।